तारीख 8 जुलाई 2026। जगह तुर्की की राजधानी अंकारा। अमेरिका के लिए एयरफोर्स 1 ने भरी उड़ान। नाटो शिखर सम्मेलन खत्म हो चुका था, लेकिन पर्दे के पीछे दुनिया के सबसे बड़े खुफिया नेटवर्क में हड़कंप मचा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के कंप्यूटर्स पर लाल बत्तियां जल रही थी। ईरान समर्थित चरमपंथी गुटों की तरफ से एक ऐसा इंटरसेप्ट मिला जिसने सीक्रेट सर्विस के होश उड़ा दिए। शांति वार्ता टूटने के बाद अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए थे और अब ईरान का सीधा टारगेट थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। खतरा कोई मामूली नहीं था। खुफिया इनपुट था कि जैसे ही राष्ट्रपति का महाविशाल बोइंग 747 यानी एयरफोर्स 1 तुर्की के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरेगा, ईरान की मिसाइलें उसे आसमान में ही भस्म कर देंगी। समय बहुत कम था। अंकारा एयरपोर्ट पर ट्रंप का विमान खड़ा था और चारों तरफ दुश्मन नजरें गड़ाए बैठे थे। ऐसे में ट्रंप की सुरक्षा में लगी सीक्रेट सर्विस टीम ने 3 प्लेन शेल गेम तैयार किया, यानी 3 विमानों और एक ट्रक के बीच छलावे का खेल। शाम के ठीक 8:28 पर अंकारा एयरपोर्ट पर दुनिया भर के कैमरों के सामने डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर पुराने एयरफोर्स 1 विमान में सवार होते हैं। दुनिया ने देखा कि राष्ट्रपति विमान के अंदर जा चुके हैं, लेकिन असली खेल इसके ठीक 6 मिनट बाद शुरू होता है। जैसे ही विमान का मुख्य दरवाजा बंद हुआ और कैमरों की नजरें हटी, ट्रंप को विमान के पिछले गुप्त रास्ते से नीचे उतारा गया। रनवे पर पहले से ही हवाई जहाजों में खाना सप्लाई करने वाला एक विशाल बंद कैटरिंग ट्रक खड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति को उस फूड कंटेनर के अंदर छिपाया गया। वो ट्रक वहां से धीरे से आगे बढ़ा और रनवे के एक सुनसान कोने में खड़े अमेरिकी वायुसेना के छोटे सैन्य विमान C-32A के पास जाकर रुक गया। ट्रंप को चुपके से उस छोटे विमान में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद उन्हें C-32A सैन्य विमान से तुर्की से बाहर निकाला गया। वहीं पुराने विमान को डिकॉय यानी भ्रम पैदा करने वाले विमान के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस सीक्रेट ऑपरेशन से पत्रकार, कुछ व्हाइट हाउस कर्मचारी, अमेरिकी जनता और कई वरिष्ठ अधिकारी घंटों तक ट्रंप की असली लोकेशन से अनजान रहे। लेकिन व्हाइट हाउस सार्वजनिक तौर पर यही कहता रहा कि राष्ट्रपति पुराने बोइंग 747 यानी एयरफोर्स 1 से ही रवाना हुए। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू अभी बाकी था। पुराने एयरफोर्स 1 विमान ने अंकारा से उड़ान भरी। इस विमान के अंदर करीब 1 दर्जन बड़े अमेरिकी पत्रकार और व्हाइट हाउस का स्टाफ मौजूद था। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए थे कि सुरक्षा कारणों से विमान की सभी खिड़कियां बंद रहेंगी। पत्रकारों को लग रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने केबिन में सो रहे हैं, लेकिन वो उस कड़वे सच से पूरी तरह अनजान थे कि राष्ट्रपति उनके साथ नहीं बल्कि किसी और विमान में हैं। हकीकत ये थी कि वो पत्रकार, वो स्टाफ हवा में ईरान के मिसाइल्स के लिए एक जिंदा चारा बनकर उड़ रहे थे, ताकि अगर हमला हो तो दुनिया को लगे कि ट्रंप मारे गए, जबकि असली ट्रंप सुरक्षित निकल चुके थे। रात के 10:20 पर ब्रिटेन के मिल्टन हॉल एयरबेस पर ट्रंप का सीक्रेट सैन्य विमान C-32A चुपचाप लैंड करता है। इसके कुछ ही देर बाद पत्रकारों को लेकर आ रहा पुराना एयरफोर्स 1 भी वहां उतरता है। अब चुनौती थी कि पत्रकारों को सच पता न चले, इसलिए ट्रंप को एक बार फिर उसी सीक्रेट बेस पर कैटरिंग ट्रक में बैठाया गया और पुराने एयरफोर्स 1 के अंदर वापस पहुंचा दिया गया। विमान लैंड होने के 40 मिनट बाद ट्रंप हमेशा की तरह ठाठ के साथ विमान के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले, मानो वो पूरी यात्रा में उसी विमान में मौजूद थे। इसके बाद वो कतर से मिले अपने नए विमान में बैठे और वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए। मिशन कामयाब हो चुका था। दरअसल ट्रंप के विमान बदलने की वजह यह भी थी कि जिस नए बोइंग 747-8 विमान से ट्रंप को उड़ान भरनी थी, वो विमान ट्रंप को कतर से मिला था। विमान बेहद आधुनिक और सुविधाओं से लैस था, लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे। अमेरिकी प्रशासन ने इस विमान की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत भी मानी, लिहाजा भ्रम फैलाकर ट्रंप को दूसरे विमान से निकाला गया। व्हाइट हाउस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस कदम का बचाव किया है। लेकिन सवाल उठे कि क्या राष्ट्रपति की जान बचाने के लिए पत्रकारों की जान को दांव पर लगाना सही था? क्या पत्रकारों को अनजाने में ह्यूमन शील्ड या जिंदा निशाना बनाया गया? इस पर भी ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप की सुरक्षा के लिए किया गया ये पूरा ऑपरेशन हॉलीवुड की किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा था, जो हकीकत के पन्नों पर लिखा गया। डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित वॉशिंगटन पहुंच गए, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि वैश्विक राजनीति और जंग के मैदान में मोहरे चाहे कोई भी हो, बिसात हमेशा सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को बचाने के लिए बिछाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।